बाद सैर सपाटे की, हम आपको एक ऐसी जगह सैर कराएंगे जहां के नजारे देख आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस जगह पर रह भी सकते हैं और चांद तारों को निहार भी सकते हैं। भाई वाह गुंजन। तो आज चलिए हम आपको ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां आप सैर के साथ साथ अपने शौक को भी एंजॉय कर सकते हैं, अंतरिक्ष, चांद, तारों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो आखिर कौन सी है वो जगह? बिना वक्त गवाए सस्पेंस खत्म करते हैं। हरी भरी पहाड़ी वादियों में बना ये कोई आम बाग या पार्क नहीं, ये तो एक एस्ट्रो फार्म है। एस्ट्रो फार्म नाम सुनकर ये मत समझिएगा कि ये ज्योतिषियों का कोई आश्रम है, बल्कि ये फार्म तो एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र पर आधारित है, जिसमें चांद सितारों को देखा, परखा और उनकी स्टडी की जाती है। कर्नाटक में हावेरी जिले के शिगांव तालुक के नवीलू गड्डे गांव में बने इस फार्म में एस्ट्रोनॉमी और खेती का अनोखा तालमेल देखा जा सकता है। एक तरफ यहाँ खेती बाड़ी चल रही है, पूरा इलाका हरियाली से घिरा है और न जाने कितने किस्म की वनस्पतियाँ यहाँ मौजूद हैं और इनकी खेती भी की जा रही है। तो साथ साथ ही अंतरिक्ष में सूरज, चांद, सितारों की चाल देखने के लिए यहाँ खास इंतजाम है। कर्नाटक के किसान के बेटे निरंजन गौड़ा खान गौड़ा ने ये अनोखा एस्ट्रो फार्म विकसित किया है। ये एस्ट्रो फार्म 64 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। इसे बनाने में 40 लाख रुपए की लागत आई है और यहाँ पर खास दूरबीन भी लगाई गई है। इस एस्ट्रो फार्म को सैलानियों और खगोल शास्त्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए सैरगाह के तौर पर विकसित किया गया है। यहाँ पर लोगों के ठहरने का भी इंतजाम है, ताकि वो यहाँ रुककर रात में भी आसमान में सितारों की चहल पहल के गवाह बन पाएं और अंतरिक्ष के रहस्यों को जान सकें। साथ ही साथ खेलकूद के शौकीन लोगों के लिए यहाँ शूटिंग और तीरंदाजी की भी व्यवस्था है। घूमने फिरने के साथ साथ नई नई जानकारियाँ हासिल करने के शौकीनों के लिए ये जगह अनूठी है। यही वजह है कि यहाँ लगातार लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। कर्नाटक के हावेरी से सगय राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेहत दुरुस्त रखने के लिहाज से लोग जिम का रुख करते हैं, लेकिन जिम में एक्सरसाइज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा ही हुआ दिल्ली के रोहिणी इलाके में, जहां के सेक्टर 19 में रहने वाले 24 साल के एक इंजीनियर सक्षम प्रूति मंगलवार सुबह एक्सरसाइज करने जिम सेलेक्ट फिटनेस जोन गए। सुबह करीब 7:30 बजे जब सक्षम वहां एक्सरसाइज कर रहे थे, इसी दौरान ट्रेडमिल में करंट दौड़ गया और वो पीछे की ओर गिर गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इस मामले में लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जिम संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में जिम में एक्सरसाइज के दौरान अलर्ट रहने की घंटी बजा दी है। आखिर जिम में एक्सरसाइज के दौरान किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, इसके बारे में जानने के लिए हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ ने बातचीत की फिटनेस ट्रेनर अमित नागर से। अभी एक घटना आई जिसमें ट्रेडमिल में एक्सरसाइज करते हुए एक व्यक्ति की जान चली गई। तो क्या ऐसे सिक्योरिटी मेजर या ऐसे प्रिकॉशन ध्यान में रखने चाहिए? ट्रेडमिल में खासकर एक्सरसाइज करते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि बेसिकली डिजाइंड होते हैं किसी भी ट्रेडमिल यूजर के लिए, और वो गाइडलाइंस किसी भी आप जब जिम में आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट डे पे आपको बताए जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हमारी इस मशीन में एक इमरजेंसी स्टॉप स्विच होता है, या जिसको हम सेफ्टी स्विच भी बोलते हैं, चल रही होती है और आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी फील होती है, घबराहट फील होती है, आपके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, आप उसको जैसे ही हटाएंगे वो एकदम से मशीन रुक जाएगी। तो वो एक बहुत जरूरी चीज होती है जो कि हर क्लाइंट को और हर इंसान को पता होना चाहिए ट्रेडमिल के ऊपर चढ़ने से पहले। जैसे अगर आप, ये हमारी मशीन है, ये हमने स्टार्ट कर दी है। इसमें ये जो लाल वाला बटन होता है ये इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है और सेफ्टी बटन भी इसको बोलते हैं। अब जैसे आप ये देखेंगे मैंने ये ट्रेडमिल स्टार्ट कर दी है। अब आप ही मेरे बगल में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ होने वाला है, तो बजाय कि मेरे को पकड़ के उतारने की बजाय वो बहुत रिस्की हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके वजह हम सबको ये गाइड करते हैं कि सबसे पहले इस बटन को जैसे ही आप इसको ऐसे हटाएंगे तो ये देखो ये ऐसे रुक जाती है मशीन। एक बात अगर लोगों को कहनी हो एक्सरसाइज करते समय या ऐसी कहीं एक्सरसाइज करते हुए जिनको उनके जान को खतरा हो सकता है या उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आप वो एडवाइस क्या दें? जी, मेरी तो एक बेसिक एडवाइस सभी लोगों के लिए रहेगी कि अपनी ना बाउंड्रीज जानिए, अपनी क्षमता जानिए और अपनी क्षमता के अनुसार अपनी
चीज़ों को पुश करिए, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो ट्रेडमिल है, चाहे वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है, जहाँ उन लोगों के साथ अधिकतर ये चीज़ें होती हैं जो लोग अपनी ना बाउंड्रीज, अपनी क्षमता नहीं जानते हैं और बिना जाने उन चीज़ों को पुश करते हैं, क्योंकि सब चीज़ की ना एक लिमिट होती है और आप बिना अपनी क्षमता जाने उस चीज़ को पुश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हानिकारक होगी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको। बात गुड न्यूज की, रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन और सेकेंड क्लास के कोच में सफर करने वाले मुसाफिरों को बड़ा तोहफा दिया है। जनरल क्लास में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए रेलवे ने इकोनॉमी मील योजना की शुरुआत की है। भारतीय रेलवे की इस नई व्यवस्था के तहत पैसेंजर्स को मात्र 20 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। इसके अलावा 3 रुपए में 200 ml पानी की सीलबंद ग्लास भी मिलेगा। बहरहाल इस किफायती भोजन व्यवस्था की शुरुआत उत्तर पश्चिम रेलवे ने उदयपुर, अजमेर और आबू रोड स्टेशन पर की है। पैसेंजर्स की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए ये खाने के स्टॉल्स जनरल कोच के सामने लगाए जा रहे हैं ताकि यात्री आराम से खाने पीने की चीजें ले सकें। रेलवे के 20 रुपए वाले इकोनॉमी मील में 7 पूड़ी, आलू की सब्जी और अचार शामिल होगा और 50 रुपए के कॉम्बो मील में राजमा चावल, खिचड़ी, कुलचे छोले, छोले भटूरे, पाव भाजी, मसाला डोसा का मजा आप ले सकते हैं। आने वाले दिनों में रेलवे इस इकोनॉमी मील में स्नैक्स आइटम्स को भी शामिल करने वाली है। भीड़-भाड़ वाली जगह, खास तौर से रेलवे स्टेशन पर आपको बता दें, आने जाने वाले लोगों को कंट्रोल करना, वहां साफ सफाई रखना, साथ ही स्टेशन की आबो हवा भी बेहतर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में देश का एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कुछ इन्हीं चैलेंजेस पर खरा उतरा है। जी हां, हावड़ा स्टेशन को गोल्डन स्टेशन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसने ये खास सम्मान दिया? आखिर शुद्ध पर्यावरण को बरकरार करने के लिए हावड़ा स्टेशन पे क्या खास काम किए गए? ये सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखें। प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक आती जाती ट्रेन, चौबीसों घंटे 23 प्लेटफॉर्म से 600 से ज्यादा ट्रेनों की रवानगी, हर दिन लगभग 10 लाख सवारियों का रेला। जाहिर सी बात है, जहां ज्यादा भीड़ वहां सबसे ज्यादा पर्यावरण के नुकसान की गुंजाइश। ऐसे में पर्यावरण की स्थिरता बरकरार रखने की चुनौती सबसे बड़ी है। 169 साल पुराना हावड़ा का ये रेलवे स्टेशन इन्हीं चुनौतियों पर बिल्कुल खरा उतरता है। लिहाजा इसे गोल्डन स्टेशन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दरअसल इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) ग्रीन ने पर्यावरण की स्थिरता को मददगार बनाए रखने के लिहाज से हावड़ा के रेलवे स्टेशन को सारे इंतजामों के बिल्कुल सटीक बताया है। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी को गोल्डन प्लान और गोल्डन रेटिंग सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। आपको बताते हैं कि क्यों हावड़ा स्टेशन को मिला गोल्डन स्टेशन का दर्जा। अपशिष्ट के खाद बनाने का संयंत्र लगा है, कई जल निकायों का विकास किया गया है, पेड़ पौधों से स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया गया है, कम बिजली खपत वाले पंखे लगाए गए हैं, स्टेशन पर 100% LED लाइटें लगाई गई है, बिजली की खपत को देखते हुए सोलर पैनल की क्षमता बढ़ाई गई है, 24 घंटे लाइफ एयर एम्बुलेंस की सुविधा का इंतजाम किया गया है, निगरानी और गश्त के लिए CCTV लगाए गए हैं। इससे पहले साल 2018 में भारतीय रेलवे की हरित पहल को बढ़ावा देते हुए IGBC ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम के तहत सिल्वर स्टेशन का दर्जा मिला था। हावड़ा से बजरंग नाथ झा, गुड न्यूज टुडे। रामलला के भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दूसरे तल का भी निर्माण शुरू हो गया है। मंदिर के दूसरे तल के निर्माण की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में प्रथम तल के ऊपर द्वितीय तल के लिए पिलर का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल का कार्य पूरा हो चुका है और मंदिर के गर्भगृह और दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं की खूबसूरत नक्काशी की जा रही है। नवंबर 2023 तक ये सारे कार्य पूरे होने की उम्मीद है और जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और अब हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज। वो गुड न्यूज ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे 5 स्टार लाउंज की व्यवस्था की गई है। 22,000 वर्ग फुट में बने इस लाउंज में तमाम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। जी हां, तो फ्लाइट की बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले तमाम यात्री सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इन्हें एनकॉम लाउंज नाम दिया गया है।
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट का शुमार दुनिया के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में होता है। एसीआई यानी एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से बीते साल 5 करोड़ 94 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया था। यात्रियों के इस सफर को और सुहाना बनाने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट की सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। लिहाजा टर्मिनल 3 पर बिजनेस और फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वालों के लिए 5 सितारा लाउंज तैयार किया गया है, जो तमाम सुविधाओं से लैस है। ये लाउंज 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बाद में इसका विस्तार 30,000 वर्ग किलोमीटर में किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ये देश के किसी भी एयरपोर्ट का सबसे बड़ा लाउंज है। इसे पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया गया है। यहाँ किड्स जोन, लाइब्रेरी और स्पा जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। टर्मिनल 3 पर इस सुविधा के शुरू होने से मुसाफिर यहाँ क्वालिटी टाइम बिता सकेंगे और अपने सफर को और सुहाना बना सकेंगे। फिलहाल इस सुविधा का लाभ बिजनेस और फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले मुसाफिर उठा सकेंगे। क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले पॉइंट्स को यूज करके भी यात्री इस लाउंज की सुविधा ले सकेंगे। इस एरिया में यात्रियों के आराम से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखा गया है। जल्द ही यहाँ फिटनेस सेंटर और गेमिंग जोन जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा स्लीपिंग पॉड्स यानी झपकी लेने के लिए खास केबिन भी तैयार किए जाएंगे, ताकि आईजीआई एयरपोर्ट से गुजरने वाले मुसाफिर यहाँ से यात्रा का शानदार अनुभव लेकर जाएं। दिल्ली से पौलमी साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्लास्टिक से वातावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में एक नई पहल की गई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के बदले यहां जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए गार्बेज कैफे चलाया है। और इस गार्बेज कैफे में प्लास्टिक के बदले भरपेट खाना मिलेगा और इसके पीछे मंशा यही है कि शहर साफ सुथरा रहे। अंबिकापुर को इंदौर के बाद देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा चुका है। कचरा दो, खाना लो। ये हम नहीं कह रहे, ये कहता है अंबिकापुर का एक रेस्टोरेंट। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम ने देश का पहला गार्बेज कैफे खोला है। इस कैफे में आधा किलो प्लास्टिक का कूड़ा देने पर नाश्ता और 1 किलो प्लास्टिक का कूड़ा देने पर खाना मिलता है। हम लोग ये गार्बेज कैफे 5 सालों से चला रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 25 से 30 लोग आ जाते हैं। जो कोई आधे किलो पन्नी लाता है, कोई 1 किलो पन्नी लाता है। इसमें हम लोग जैसे जो आधा किलो का जो पर्ची लाए, जो टोकन हम लोग देते हैं, जो आधा किलो पन्नी लाए उनको हम इस प्रकार नाश्ता जैसे समोसा हो गया, बड़ा हो गया, और ये नाश्ता उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो 1 किलो पन्नी लाते हैं उनको हम इस तरह का उनका दाल चावल सब्जी, 2 प्रकार की सब्जियां, अचार होती है, ये खाना देते हैं। इसके पीछे मंशा यही है कि शहर से प्लास्टिक का कचरा साफ हो सकेगा और साथ ही जरूरतमंदों को खाना भी उपलब्ध हो सकेगा। कचरा देकर खाना पाने वाले भी नगर निगम की इस पहल की सराहना करते हैं। एक सप्ताह में 2 बार भोजन करने आता हूं, 1 किलो प्लास्टिक जमा करके। मेरा घर दर्रीपारा मोहल्ला में है। मैं 2 साल से आ रहा हूं। अंबिकापुर नगर निगम ने ये पहल शुरू करते हुए एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया है। इस नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में केंद्र सरकार हर साल सम्मानित करती आ रही है। यहाँ के सैनिटरी पार्क के साथ स्वच्छता दीदियों का डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करना और उनके स्वावलंबन की योजना दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। नगर निगम को उम्मीद है कि इस योजना से शहर प्लास्टिक मुक्त हो सकेगा और जरूरतमंदों को खाना भी दे सकेगा। नगर निगम को आने वाले समय में इसके और अच्छे परिणाम आने की भी अपेक्षा है। सुमित सिंह, अंबिकापुर, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं बेंगलुरु के एक एसीपी का वो वीडियो जिसमें सही समय पर लिए गए उनके एक फैसले से एक बस ड्राइवर को अस्पताल तक पहुंचाया जा सका। आपको बता दें, दरअसल सड़क पर व्यवस्था बनाए रखने की अपनी ड्यूटी के दौरान एसीपी बी रामचंद्र ने ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर
बीएमटीसी के एक बस ड्राइवर की तबीयत बिगड़ते देखा। ड्राइवर के बेहोश होने पर एसीपी ने तेजी दिखाते हुए खुद बस चलाकर पहले उसे साइड किया और इसके बाद ड्राइवर को कमांड हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस के जरिए ड्राइवर को बोरिंग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। एसीपी वी रामचंद्र का इंसानियत से भरा ये वीडियो वायरल हो रहा है। फ्री 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 में आजकल कुछ मिलेगा तो क्या लेना चाहोगी सबसे पहले? टमाटर खबर दरअसल टमाटर से जुड़ी हुई है। ये टमाटर जिसने इन दिनों लोगों को बुरी तरह से लाल कर रखा है। 100 रुपए प्रति किलो मिलने वाले टमाटर ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ रखा है। लेकिन चंडीगढ़ में एक ऑटो ड्राइवर ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे लोग उससे फ्री में टमाटर ले सकते हैं, लेकिन शर्त के साथ। इस ऑटो ड्राइवर के मुताबिक कोई यात्री जब उसके ऑटो में 5 बार राइड करेगा तो उसे वो 1 किलो टमाटर फ्री में देगा। बिल्कुल, अरुण नाम का ये ऑटो ड्राइवर इससे पहले भी कई स्कीम लेकर आ चुका है। मसलन ये लंबे समय से भारतीय सेना के जवानों को फ्री में ऑटो राइड कराता है। यही नहीं, प्रेग्नेंट लेडी को भी अस्पताल तक फ्री में ऑटो मुहैया कराता है। अरुण के मुताबिक इस तरह की सेवा देने से उसे संतुष्टि मिलती है। अरुण ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर भी स्कीम का ऐलान किया है। उसके मुताबिक अगर भारत पाकिस्तान को हरा देता है तो वो चंडीगढ़ में लोगों को 5 दिन तक फ्री में ऑटो सर्विस मुहैया कराएगा। बिजली विभाग के कमर्शियल ऑफिसर का जोनल चीफ इंजीनियर को दिया गया जवाब सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना है। दरअसल राजस्थान के कोटा में बिजली विभाग के जोनल चीफ इंजीनियर ने लेट आने के चलते कमर्शियल ऑफिसर अजीत सिंह को नोटिस जारी कर दिया, जिसके जवाब में कमर्शियल ऑफिसर अजीत सिंह ने लिखा, आप भी स्वयं कभी समय पे नहीं आते हैं, इसलिए मैं भी समय पे नहीं आता हूं। इस तरह के जवाब से अजीत सिंह ने पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर दिए। दरअसल जोनल चीफ इंजीनियर जीएस बैरवा ने 14 जुलाई को ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में सुबह 9:45 पर ऑडिट ब्रांच में काम करने वाले कमर्शियल ऑफिसर अजीत सिंह सीट पर नहीं मिले थे। अटेंडेंस रजिस्टर में अजीत सिंह के साइन भी नहीं थे। अजीत सिंह के गैर हाजिर मिलने के बाद जोनल चीफ इंजीनियर ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका दिया गया जवाब खूब वायरल हो रहा है। चलिए, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन मुलाकात कल जरूर। तो चाय और स्नैक्स के साथ अपनी टीवी स्क्रीन के सामने जरूर बैठेगा। तो देखिए, आज के स्नैक्स में हमारा मेन्यू था ब्रेड पकोड़ा प्लस चाय। कल लेकर आएंगे कुछ नया मेन्यू, जरूर आइएगा। देखो भाई, कल मैं तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ, ये सब आपको जरूर मिलेंगी, ढेर सारी खबरें और बढ़िया सी चाय के साथ। तो आप भी रखिए अपना ख्याल, कल चाय पीने हमारे साथ आइएगा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।